आदाब नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मौलाना महमूद मदनी के बयान से हंगामा मचा हुआ है। अब उसको लेकर यति नरसिंहानंद ने एक बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि मौलाना महमूद मदनी को फांसी दी जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि देवबंद पर बुलडोजर चलाया जाए, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो है गुहार लगा रहे हैं कि आप सख्त कार्रवाई करिए, अन्यथा भारत में हिंदुओं का रहना दुश्वार हो जाएगा। आप सोचिए कि यति नरसिंहानंद जो रोज एक दूसरे समुदाय के नस्लकुशी की बयान देते रहते हैं, खुले तौर पर कहते हैं कि जब तक मैं इस्लाम को और मुसलमान को ख़त्म नहीं कर देता हूँ तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वो शख्स कह रहा है कि मौलाना महमूद मदनी जो है जिहाद की बात कर रहे हैं। आप सोचिए, जो दिन भर गाली देता हो, दूसरे समुदाय को नफरत से देखता हो, सिर्फ उसका सोते जागते उठते बैठते हर वक्त उसका एक ही काम हो मुसलमानों को गाली देना, वो शख्स जो है अहिंसा की बात कर रहा है। आप समझिए कि कैसे दिन आ गए हैं। रही दूसरी बात, मौलाना महमूद मदनी ने कल मध्य प्रदेश के भोपाल में एक मीटिंग में कहा कि आज देश में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि जिहाद जैसे अल्फाज को भी दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो इसमें गलत क्या है? आप देखिए, आए दिन थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, पता नहीं कैसे कैसे जिहाद के नाम जो है इन्होंने निकाल दिए हैं। अगर कोई आदमी सांस भी ले रहा है तो हर उस चीज़ पर इन्होंने जिहाद का नाम जोड़ दिया है। आप सोचिए, तो मौलाना महमूद मदनी ने क्या गलत कहा? उन्होंने कहा साथ साथ जहाँ जहाँ जुल्म होता है, जब जब जुल्म होता है तब तब वहाँ वहाँ जिहाद होता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा अपनी स्पीच में कि चूँकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ पर जिहाद करना या जिहाद जैसी बात मायने नहीं रखती, क्योंकि यहाँ पर सब जो है एक लोकतांत्रिक तरीके से होता है। लेकिन उसके पीछे मंशा सोचिए, उन्होंने अदालत पर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया, उन्होंने मुसलमानों के साथ हो रही लगातार जाति पर सवाल उठाया, तो क्या गलत किया? अब उसको लेकर तमाम मीडिया, गोदी मीडिया जो है वो हंगामा मचा रहे हैं। क्या इस देश में जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि उसके नीचे मिला ढांचा ये साबित नहीं करता कि वहां कोई मंदिर था? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि बाबरी मस्जिद डेमोलिश करना वो एक कानूनी अपराध था? क्या सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर फैसला नहीं दिया? तो फिर मौलाना महमूद मदनी जो बात कह रहे हैं उस पर इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? ये तो अदालतों को तय करना है कि सामने से आप पर कहे कि हमें अदालत पर, जब सामने वाला कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो, अगर वो ये कहे कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है वो ये तय करे, वो जनता के विश्वास को डगमगाने ना दे, वो जनता के विश्वास को टूटने ना दे। जब सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताने की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि वो बिना पक्षपात और बिना भेदभाव के अपने निर्णय दे, और जो वो दे रहा है उस पर जनता का भरोसा बना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अभी बुलडोजर पर रोक लगाई थी, लेकिन क्या हुआ? धड़ल्ले से उस रोक की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और सीजीआई साहब रिटायर होने के बाद कहते हैं कि मेरी जर्नी का सबसे अहम फैसला जो था वो बुलडोजर पर रोक लगाने वाला फैसला था। लेकिन उसका असर क्या हुआ? अब सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि हम क्या करें। तो फिर आप क्यों हैं? जब आपके फैसलों की मान सम्मान ही नहीं रखाया जा रहा है, जब आपके फैसलों को लागू ही नहीं किया जा रहा है और आप बेबस नज़र आ रहे हैं, तो फिर उसके मायने क्या है? तो मौलाना महमूद मदनी जब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब तक सुप्रीम है जब तक उसके फैसलों से न्याय झलकता है या न्याय दिखता है, अन्यथा वो सुप्रीम कहलाने के लायक नहीं है। साथ ही साथ मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि आज भारत में चाहे वो 3 तलाक हो या वक्फ बोर्ड बिल हो, लगातार मुसलमानों की धार्मिक पहचानों को जो है पहचानों पर हमला किया जा रहा है, लगातार उनको निशाना बनाया जा रहा है। आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर हर तरीके से उनको
बदनाम किया जा रहा है और हाशिए पर धकेला जा रहा है। तो इसमें गलत क्या है? क्या आप नहीं देखते हैं कि आए दिन वीडियो आती है कि आप जो है किसी भी मुस्लिम दुकानदार से सब्जी लेने का बायकॉट सुनते हो? क्या अभी आपको वीडियो नज़र नहीं आ रही है कि कुछ गुंडे जो माथे पर तिलक लगाकर गले में भगवा गमछा डालकर दुकानें बंद करवाने चले जाते हैं? क्या आप ये वीडियो नहीं देख रहे हैं? तो इसका मतलब है कि फिर आप सो नहीं रहे हैं, सोने की नोटंकी कर रहे हैं, क्योंकि जो सो रहा हो उसे जगाया जा सकता है और जो सोने की नोटंकी कर रहा हो उसे नहीं जगाया जा सकता। तो मौलाना महमूद मदनी के बयान पर तो बहस हो रही है, लेकिन उन्होंने जो चिंता व्यक्त की है, जो कंसर्न दिखाया है कि हालात बद से बदतर हो रहे हैं, उस पर कोई बहस नहीं कर रहा। आखिर क्यों एक माइनॉरिटी का नेता ये सब कहने पर मजबूर हुआ? सवाल इस पर होना चाहिए था, बहस इस पर होनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा है उनको ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। तो फिर जब वो कुछ अगर बात कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, तो फिर जिस तरीके से आप पूरा मीडिया रिएक्ट कर रहा है, बीजेपी रिएक्ट कर रही है, आरएसएस रिएक्ट कर रही है, इसका मतलब है कि उनकी बात में दम है, वो सच्चाई बोल रहे हैं, बस आप लोगों को हजम नहीं हो रही है। जैसे आप लोगों के तमाम जो बड़े बड़े उलमा हैं, जो आरएसएस राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके गुणगान गाते रहते हैं, जो आपके हर हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, वो आपके लिए सही है। और अगर मौलाना महमूद मदनी या मौलाना अरशद मदनी सवाल उठा देते हैं तो वो आपके दुश्मन हो जाते हैं, और फिर आप उनको ऐसे फ्रेम करते हो कि जैसे ये देश के दुश्मन हो। अभी हाल ही में मौलाना अरशद मदनी ने बयान दिया था कि आज भारत में मुसलमान को कमज़ोर मान लिया गया, बांझ समझ लिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूयॉर्क में, ब्रिटेन में एक मुस्लिम मेयर बन सकता है, लेकिन भारत में वाइस चांसलर तक नहीं बन सकता। तो जब वो ये बात कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं है। अभी भी कई ऐसे इदारे हैं, कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि मुस्लिम चांसलर हैं, लेकिन वो आइडियोलॉजी के बेसिस पे आरएसएस की विचारधारा को फॉलो करते हैं। वो मोदी जी, आरएसएस, बीजेपी की जी हुजूरी करते हैं। इसलिए मौलाना अरशद मदनी कह रहे थे कि आज अगर कोई एक स्वतंत्र संविधान और आरएसएस विरोधी अगर कोई चांसलर बनना चाहे तो नहीं बन सकता, और ये हकीकत भी है। लेकिन सोचिए, मौलाना अरशद मदनी पर मीडिया जो हू हल्ला मचा रही है, जो हंगामा बर्पा कर रही है और इसको हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि मौलाना महमूद मदनी और अरशद मदनी ने अपने हक, अधिकार और राइट्स और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाई, वो मीडिया यति नरसिंहानंद के इस बयान को नहीं उठाती, जो सरेआम कहता है कि मैं इस्लाम को ख़त्म कर दूंगा, मुसलमानों को ख़त्म कर दूंगा। उसका ज़िंदगी का मकसद ही एक है, और अब कह रहा है कि मौलाना महमूद मदनी को फांसी दी जाए, देवबंद पर बुलडोजर चलाया जाए। तो जो आदमी लगातार समाज को बांटने की काम कर रहा हो, जो खुलेआम धमकी दे रहा हो, दूसरे धर्म के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा हो, उस पर खामोशी हो जाती है, उस पर सत्ता का संरक्षण मिल जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा करते हैं, उनको पूरा प्रोटोकॉल मिलता है, वो यात्रा निकालते हैं, उस पर मीडिया सवाल नहीं करता है। लेकिन जैसे ही मौलाना महमूद मदनी और अरशद मदनी कुछ सवाल उठाते हैं, उस पर बीजेपी और तमाम मीडिया, गोदी मीडिया जो है वो बिलबिलाने लगता है। तो आप सोचिए, एक तरफ है यति नरसिंहानंद, एक तरफ है महमूद मदनी। महमूद मदनी अपने हिफाजत की बात कर रहे हैं, अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यति नरसिंहानंद वो दूसरे को मिटाने की, ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, हिंसा की बात कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी जो है सही है और मौलाना महमूद मदनी गलत है। तो इससे ये साबित होता है कि मौलाना महमूद मदनी जो बात कह रहे हैं उनकी बात में दम है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।